प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु में आप सबों का आज के लाइव सेशन में हम हार्दिक स्वागत करते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो जो कल, आज और कभी भी नहीं बदलता। उस परमेश्वर की महिमा हो, प्रभु का धन्यवाद हो। आइए आज के इस लाइव सेशन में हम आप सबों का पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से और एक बार स्वागत करते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। आज खुशी का दिन है। खुशी का दिन इसीलिए है कि हमारे सारे चर्चेस अब शुरू हो चुके हैं। हर एक गिरजाघर शुरू हो चुका है, प्रार्थनालय खुल गए हैं और हर चर्च में, हर मंदिर से परमेश्वर की महिमा हो रही है। प्रभु का धन्यवाद हो। लेकिन फिर भी हमने हमारी इस ऑनलाइन की सेवकाई को आरंभ भी रखा है। हमारी ऑनलाइन की इस सेवकाई को हमने शुरू ही रखा है। प्रभु का धन्यवाद हो। इस ऑनलाइन की सेवकाई के द्वारा अब तक परमेश्वर ने आपको बहुत कुछ आशीष दी है। मुझे भी प्रभु ने आशीषों से भरा है। प्रभु का धन्यवाद हो। इसीलिए चर्च शुरू हो जाए तो भी हमारी ये जो ऑनलाइन सेवा है ये शुरू ही रहेगी, क्योंकि हमारे कुछ ऐसे लोग हैं जो हमसे अब कनेक्ट हो गए हैं, इस ऑनलाइन के द्वारा हमसे जुड़ गए हैं और हम उनसे अलग नहीं होना चाहते और वो भी हमसे अलग नहीं होना चाहते। तो भले चर्च शुरू हो जाए, ये हमारे लिए एक अच्छी बात है, लेकिन ऑनलाइन की सेवा हमारी ये हर संडे शुरू रहेगी। टाइम में हम थोड़ा बदलावट करेंगे इसके, कि जहाँ की आप आपके चर्च में जाके आ सको, आप अपने अपने चर्च में जाके आइए और उसके बाद में आप परमेश्वर के वचन को आप कभी भी सुन सकते हो। ऐसा एक समय हम आपके लिए रखेंगे। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। तो आइए आज हम हमारी प्रार्थना के साथ आज की हमारी आराधना को शुरू करेंगे। हे प्यारे आसमानी बाप, तेरा धन्यवाद हो, तेरी स्तुति हो। तू प्रशंसा के योग्य है, तू धन्यवाद के योग्य है। तू हमारा राजा है, तू हमारा दोस्त है, तू हमारा मित्र है, तू हमारा सब कुछ है। प्रभु आज इस ऑनलाइन की सेवकाई में हम आपका धन्यवाद देते हैं और आपके कदमों में आते हैं। परमेश्वर आप हमें आशीषित कीजिए। जैसे ही हमारे जवान गीत गा के तेरी महिमा करते हैं, आप उन्हें आशीष कीजिए और हमारे सारे प्रिय लोगों को आशीष कीजिए और उसके बाद होने वाले हमारी वचन की सेवकाई को आशीष कीजिए। हर रुकावट को दूर कीजिए और आपके नाम की महिमा कीजिए। मसीह यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हाँ प्रभु, तेरे सिवा और कोई नहीं प्रभु जिसकी हम आराधना कर सके। खुदा तेरे सिवा हम जाए कहाँ प्रभु परमेश्वर, जो तू हमारे साथ है, जो तू हमारे दिल के अंदर है, तो हमारे पास सब कुछ है प्रभु। तेरे नाम की महिमा हो खुदा। हे स्वर्गीय पिता, तेरे नाम की स्तुति हो। हे जीवन दाता, तेरे सम्मुख आते हम। हे स्वर्गीय पिता, तेरे नाम की स्तुति हो। हे जीवन दाता, तेरे सम्मुख आते हम। आइए हम उसकी आराधना करेंगे। आराधना हो, आराधना, आराधना हो, आराधना। तेरी आराधना प्रभु
तेरे सिवा कोई नहीं, आराधना के योग तेरे समान कोई नहीं, स्वर्ग में या पृथ्वी पर तेरे सिवा कोई नहीं, आराधना के योग तेरे समान कोई नहीं, स्वर्ग में या पृथ्वी पर। आराधना हो, आराधना, आराधना हो, आराधना। हे स्वर्गीय पिता, तेरे नाम की स्तुति हो। हे जीवन दाता, तेरे सम्मुख आते हम। स्वर्गीय पिता, हे स्वर्गीय पिता, तेरे नाम की स्तुति हो। हे जीवन दाता, तेरे सम्मुख आते हम। मिलके करेंगे आराधना हो, आराधना, सारे मिलके आराधना हो, आराधना, आराधना हो, आराधना हो, आराधना, आराधना हो तेरी, आराधना हो, आराधना। हाँ खुदा, तेरी आराधना मेरे पूरे दिल से, जो भी मेरे पास है उस सब कुछ से हो तेरी तेरी आराधना, तेरी महिमा आराधना। स्वर्गीय पिता, स्वर्गीय पिता, स्वर्गीय पिता, हे पिता, तेरे और करीब ले चल पिता, तेरे और करीब ले चल हमें प्रभु, हम तेरे और करीब आना चाहते हैं। और नजदीक प्रभु, तेरे तेरे ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहां, ले चल मुझे, ले चल मुझे,
ले चल मुझे तेरे सिंहासन के पास, ले चल मुझे। इन हाथों को थाम ले खुदा, तेरे और करीब ले चल, तेरे पास हमेशा रहना चाहता हूं। मैं तेरे पास आता हूं, पवित्र दिल से आराधना मैं करता हूं, प्रेमी मन से मैं तेरे पास आता हूं, पवित्र दिल से आराधना मैं करता हूं, प्रेमी मन से तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा, तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा। ले चल मुझे, ओ ले चल मुझे, तू है जहां, ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे तेरे सिंहासन के पास, ले चल मुझे। आइए अपने आप को समर्पण करें, उस आत्मा की हाथों में अपने आप को सौंप दे इस समय। यीशु, यीशुआ, तेरे पवित्र स्थान में तू मुझे ले चल, तुझे देखना मैं चाहता हूँ। हाँ प्रभु, हर घड़ी हर पल गाए तेरे पवित्र स्थान में तू मुझे ले चल, तुझे देखना मैं चाहता हूँ, हर घड़ी हर पल तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा, तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा। जैसे हिरनी पानी के लिए प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए, जैसे हिरनी पानी के लिए प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए। हाँ प्रभु, जैसे हिरनी पानी के लिए प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए, जैसे हिरनी पानी के लिए
हुआ, तुझे चाहता हुआ मुझे खींच ले, मैं दौड़ूंगा। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ मुझे खींच ले, मैं दौड़ूंगा। हालेलुया, हालेलुया। मुझे खींच ले खुदा, मुझे खींच ले, मैं दौड़ूंगा। मुझे खींच ओ ले चल मुझे तेरे सिंहासन के पास, ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे। तू है जहां, ले चल मुझे, तू है जहां, ले चल मुझे। आ प्रभु तू है जहां, ले चल मुझे तेरे करीब, तू है जहां, ले चल मुझे ये संसार से दूर, इसकी अभिलाषाओं से दूर, इन पापों से दूर। तू है जहां, ले चल, ले चल, ले चल मुझे तेरे करीब, तेरे करीब, तेरे पास हरदम हमेशा के लिए। ले चल, ले चल, ले चल है खुदा, ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे। ओ यीशुआ, 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 यीशुआ। तेरे पास, तेरे पास, तेरी बाहों में खुदा, तेरे दिल के पास, तेरी बाहों में प्रभु। ले चल मुझे, ले चल, ले चल, ले चल मुझे, तेरे और करीब, हमेशा हरदम के लिए तेरे पास। तू ले चल प्रभु, सदा तुझ में मगन होने के लिए। तू ले चल खुदा, इस संसार से दूर तेरे करीब ले चल प्रभु। यही दुआ यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो और ग्रहण कर, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो। आज के गीतों की सेवकाई के द्वारा प्रभु ने आपको आशीष किया। प्रभु का धन्यवाद हो। अपने हाथ को उठा के अपने घर से हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। और जो परमेश्वर हमें गीतों के द्वारा आशीष किया है, वह हमें वचनों के द्वारा भी आशीष करेगा। कितने लोगों को विश्वास है? अपने हाथों को उठा के अपने घरों से प्रभु का धन्यवाद करेंगे कि वह हमें उसके आशीषों से आज हमारी मुलाकात लेने वाला है। उसके वचनों के द्वारा वह हमारी भेंट लेने वाला है। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। तो आइए आज के वचन की सेवकाई में हम आगे बढ़ेंगे। आज का हमारा विषय है, जो मैं आपको बताना चाहता हूं, आज का विषय कि कई बार हम लोग दुनिया और दुनिया की बातों के पीछे में, पैसे के पीछे में ज्यादा लग जाते हैं और हमारा जो लक्ष्य है, हमारा उद्देश्य है, उसको हम खो देते हैं। तो आज का ये जो मेरा वचन है,
आपको सोचने के लिए मजबूर करेगा अगर आप दिल से सुनोगे तो, कि आपको क्या करना है, कैसे करना है करके। आइए हम वचन को पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय और वचन 26। मैथ्यू 16 एंड वर्ड्स 26। मत्ती 16वां अध्याय वचन 26। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा, या मनुष्य अपने प्राण के बदले में क्या देगा। प्रभु का धन्यवाद हो। वचन क्या कहता है यहाँ पर? यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपनी प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ। जर मनुष्याने सर्व जग मिळवलं आणि त्याच्या आत्म्याचा नाश केला तर त्याला काय लाभ। तो जैसे कि मराठी बाइबल में लिखा है कि अब उसकी आत्मा को नाश करने से क्या लाभ, और जैसे हिंदी में लिखा है प्राण और इंग्लिश में लिखा है सोल। प्रभु का धन्यवाद हो। तो ये जो वचन है ना, हमें थोड़ा सोचने के लिए लगाने वाला वचन है। हमें अब हमारे मस्तिष्क को थोड़ा सा उसे चलाने की जरूरत है। इस वचन के आधार पर इस वचन को हम सोचना चाहिए। यहाँ पर दो बात है, एक है संसार या जगत, और दूसरा हमारा प्राण या हमारा आत्मा। एक दुनिया के बारे में बताया है, एक हमारी आत्मा के बारे में बताया है। संसार के बारे में बताया है, हमारे प्राण के बारे में बताया था। तो ये दोनों से बैलेंस करके हमें स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ना है। दोनों का बैलेंस बरोबर होना है। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। तो आज मैं आपको इससे संबंधित कुछ बातों को बताने वाला हूं। इसलिए आप लोग जैसे हर बार वचन सुनते हो और उसके बाद छोड़ देते हो, ऐसा न करे। आज इस वचन को सुनने के बाद, इस वचन को सुनने के बाद आप इसे सोचना जरूरी है, आप इसे डिस्कस करना जरूरी है, और आपके परिवार के साथ इस वचन के बारे में बातचीत कीजिए, डिस्कस कीजिए। बच्चों के साथ, पति पत्नी और अपने घर के लोग बैठ के डिस्कस कीजिए इस वचन के साथ कि ये वचन आपको क्या बता रहा है, ये वचन आपको क्या मार्गदर्शन कर रहा है। ये सोचना जरूरी है। प्रभु का धन्यवाद। तो मैं आपको दोनों बात बताऊंगा आज। संसार के बारे में क्या है, ये दुनिया क्या है, ये बात को मैं आपको बताऊंगा। और हमें बैलेंस कैसे रखना है। बैलेंस कैसा रखना, इसका मतलब हमें दुनिया के साथ एडजस्ट होकर जाने का वो बैलेंस नहीं बताऊंगा, कि परमेश्वर के वचन को या परमेश्वर को हम कैसे ऊंचा करना, हमारी आत्मा की या हमारे प्राण की हमें कैसे परवरिश करना है, या हम अपने आप को परमेश्वर के राज्य के लिए कैसे तैयार करना है। ये बात मैं आज आपको हाईलाइट करना चाहता हूं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। देखिए, हम सुबह उठते हैं, हमारे कामकाज करते हैं, हम बाहर जाते हैं काम के लिए। काम के लिए मतलब हम ऐसा देखेंगे कि पैसे कमाने के लिए हम जाते हैं, और उसके बाद हम आते हैं, खाते हैं, पीते हैं। तो ये सारे बातों के ऊपर आज मैं आपको प्रकाश देने वाला हूं। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि हमें कैसे बैलेंसिंग करना है। तो सबसे पहले मैं आपको इस दुनिया के बारे में बताना चाहता हूं, इस संसार के बारे में बताना चाहता हूं, धन संपत्ति के बारे में भी बताऊंगा आपको आगे। तो पहले इस दुनिया के बारे में मैं आपसे बातचीत करूंगा। इस संसार के बारे में मैं आपको 6 बातें बताना चाहता हूं। शॉर्ट में, ज्यादा लेंथी नहीं लूंगा मैं उसको। तो पहले संसार के बारे में लिखा है, ये दुनिया, ये संसार परमेश्वर के वचन से बैर रखती है। बैर मतलब उससे दुश्मनी रखती है। ये संसार, ये दुनिया जहां हम रहते हैं, ये जो है परमेश्वर के वचन से बैर रखती है करके वचन बताया। यूहन्ना उसके 17 अध्याय वचन 14, जॉन 17 एंड वर्स 14। मैंने तेरा वचन उन्हें पहुंचा दिया है और संसार ने उनसे बैर किया। मैंने तेरा वचन पहुंचा दिया है, लेकिन संसार ने उससे बैर किया करके यहां पर लिखा है। हाँ, परमेश्वर का जो वचन है, ये दुनिया, ये संसार उससे बैर करता है। मैं आपको बाद में बताऊंगा ये संसार मतलब क्या है करके।
ये दुनिया मतलब क्या है मैं बताऊंगा आगे। तो अब आप इस बात को समझ लो, जो वचन हमने लिखा, यदि मनुष्य सारे संसार को प्राप्त कर ले, सारी दुनिया को ही प्राप्त कर ले, पर अपनी आत्मा या अपने प्राण को नाश करने से उसे क्या लाभ। तो इसीलिए मैं दुनिया के बारे में, जगत के बारे में, संसार के बारे में, वर्ल्ड के बारे में बता रहा हूं। ये वर्ल्ड, ये दुनिया कभी भी परमेश्वर के वचन से सहमत नहीं है, परमेश्वर के वचन का विरोध करता है परमेश्वर के वचन का। और मैं दूसरी बात आपको ये बताता हूं कि यीशु ने कहा, मैं भी ये दुनिया का नहीं हूं और मेरे चेले भी इस संसार के नहीं हो। अब उस वचन को भी हम पढ़ेंगे, जॉन 17 एंड वर्स 16, यूहन्ना उसके 17 अध्याय और वचन 16। जैसे मैं संसार का नहीं, वैसे ही वे भी संसार के नहीं। प्रभु यीशु अपने चेलों के बारे में कहता है, मैं इस संसार का नहीं और वे भी इस संसार के नहीं। तुम भी संसार के नहीं, उसके चेले या हम इस संसार के नहीं। यीशु मसीह ने बड़ी सफाई से कहा है, इसको और एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है कि मैं संसार का नहीं हूं। यीशु ने कहा, अरे मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जब यीशु कहता है मैं संसार का नहीं हूं, मैं इस दुनिया का नहीं हूं, यह संसार का अधिपति शैतान है। बाइबल सफाई से कहता है, यीशु कहता है मैं नहीं हूं इस दुनिया का, इस संसार का, तो वो भी नहीं है, उसके चेले भी नहीं है। तो जब यीशु नहीं, यीशु के लोग नहीं, तो आप और मैं क्यों इस संसार के बनना है। इसीलिए संसार को प्राप्त करके अपनी आत्मा को नाश मत करो, ये मुझे आज आपको समझाना है। यीशु ने कहा, चेलों ने कहा, मैं भी कहता हूं, बाइबल भी कहता है और आप भी कहो, हम इस दुनिया के नहीं हैं। प्रभु का धन्यवाद। अब मैं आपको तीसरी बात इस संसार के बारे में बताना चाहता हूं। तो तीसरी बात संसार के बारे में परमेश्वर का वचन कहता है कि इस संसार के सदृश न बनो। रोमियो की पत्री उसके 12 अध्याय और वचन 2 पे यदि हम गौर करें तो वहां पर हम इस बात को देख सकते हैं कि हमें इस संसार के सदृश नहीं बनना है। और रोमन्स 12:2, और इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। यहाँ पर देखो 3 बात लिखा है। पहले बड़ी सफाई से लिखा है, इस संसार के सदृश मत बनो, इस संसार के अनुरूप मत बनो। और आगे दूसरा क्या लिखा है, और एक बार पढ़िए, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से। दूसरी बात लिखा है, तुम्हारे बुद्धि के नए हो जाने से। और आज का वचन तुम्हारी बुद्धि को क्या करने दो, नया करने दो। प्रेज द लॉर्ड। संसार के सदृश न बनो, पहली बात तुम्हारी बुद्धि नया हो जाने दो। तुम्हारी बुद्धि जब नया हो जाएंगी, दूसरी बात, तो तीसरा तुम्हारा चाल चलन भी बदल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो हमारे चाल चलन को भी बदलना है। संसार के सदृश न बनो, बुद्धि नया होने दो, चाल चलन बदलने दो। यह है तीसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसीलिए बाइबल कहता है, यदि मनुष्य ने सारे जगत को, सारे संसार को, सारे उसको जो चाहिए सब प्राप्त किया, लेकिन अपनी आत्मा को नाश किया, उसे क्या लाभ। अपने प्राण की रखवाली नहीं किया, उसे क्या लाभ। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, हम कितना कोशिश करते हैं धन कमाने के लिए, एजुकेशन के लिए, घर के लिए, सारे बातों के लिए। अच्छी बात है, करो। आप आलसी बिल्कुल नहीं बनना, मेहनत करो। मैं उस बात के लिए आपको पुष्टि देता हूं, मेहनत करो, आलसी मत बनो। लेकिन आपका मन उसी समय में संसार में न लगने पाए, संसार की बातों में लगने न पाए। संसार की बातें मैं आगे आपको बताने वाला हूं। तो यह है तीसरी बात संसार के बारे में। और चौथी बात संसार के बारे में प्रेरित पौलुस क्या कहता है। प्रेरित पौलुस बहुत बड़ी बात कहता है संसार के बारे में, उसके जीवन को सरका कर। वो कहता है, मैंने अपने आप को क्रूस पे चढ़ा दिया है संसार के लिए। संसार को भी मैंने क्रूस पे चढ़ा दिया है, मुझे भी मैंने क्रूस पे चढ़ा दिया है। गलतियों की किताब उसका 6वां अध्याय का 14 वचन को आप देखिए, गैलेशियंस चैप्टर 6 एंड वर्स 14। पर ऐसा न हो कि मैं और किसी बात का घमंड करूं,
केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। देखिए, पौलुस कहता है मैं संसार की दृष्टि से और संसार मेरे दृष्टि से हम क्रूस पे चढ़ाए गए हो, मुझे अब दूसरा बड़ाई करने के लिए कुछ भी नहीं है। पौलुस कहता है क्रूस के सिवा मैं दूसरा बड़ाई नहीं करता हूं। कभी कभी किसी को बड़ाई करने के लिए होता है, मेरा चर्च देखा कितना बड़ा है, परमेश्वर ने दिया है। चर्च के बारे में बड़ाई, किसी को अपने घर के बारे में, देखो कितना बड़ा घर है मेरा, परमेश्वर ने दिया है। बड़ाई, किसी को ऐसा, ये मुझे मिला, वो मुझे मिला, परमेश्वर ने मुझे ये दिया वो दिया करके उस बात के बारे में अप्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट वो घमंड करते हैं। लेकिन पौलुस कहता है कि मुझे घमंड करने के लिए अभी कुछ नहीं, सिर्फ क्रूस है। जो मेरे घमंड करने वाली बात थी ना, मैं वो सब क्रूस पे चढ़ा दिया हूं। पौलुस कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, पौलुस एक बहुत बड़ा ज्ञानी व्यक्ति था। पौलुस के जीवन के बारे में कभी मैं आपको बताऊंगा। बहुत बड़ा ज्ञानी व्यक्ति था, बुद्धिमान व्यक्ति था, पढ़ा लिखा व्यक्ति था, उसका हुद्दा बड़ा था। प्रभु का धन्यवाद हो। तो वो मैं कभी आपको जरूर बताऊंगा पौलुस के बारे में। तो पौलुस कहता है अब मेरे लिए बड़ाई करने के लिए कुछ भी नहीं है, अब मैंने वो क्रूस पे चढ़ा दिया है, संसार मेरे लिए और मैं संसार के लिए अब क्रूस पे चढ़ गया हूं। तो प्यारे भाइयों बहनों, जब बाइबल का वचन मत्ती 16:26 हमने पढ़ा है, यदि मनुष्य सारे संसार को प्राप्त करे, अपने आत्मा को नाश करे, उसे क्या लाभ? तो हमें इस संसार को, इस दुनिया को अब सलीब पे चढ़ाना है। हमारे घमंड के लिए कुछ भी मत रखो, कुछ भी मत रखो अपने घमंड के लिए। हाँ, एक बात है, आपको जो परमेश्वर ने दिया है उसके लिए आप परमेश्वर का धन्यवाद करो। कहां पर? वो आपके निजी जीवन में परमेश्वर का धन्यवाद करो, आपके व्यक्तिगत जीवन में धन्यवाद करो। हाँ, जब परमेश्वर के सेवक लोगों से आप बोलते हैं तब परमेश्वर का धन्यवाद करो। आप किसी अच्छे विश्वासी के पास बोलते हैं, अच्छी बात है, वहां प्रभु का धन्यवाद करो। लेकिन दुनिया और दुनिया के लोगों के सामने जो आपको मिला है उसकी बड़ाई मत मारो, वो सब क्रूस पे चढ़ा दो। वही पौलुस कहता है, मैंने दुनिया को, संसार को क्रूस पे चढ़ा दिया है। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की महिमा हो। आज हमारे लाइफ में, हमारे जीवन में ये बात होने दो प्यारे भाइयों बहनों। और पांचवी बात मैं जो ये संसार के लिए आपको बताना चाहता हूं वो है टाइटस 2 चैप्टर वर्स 12, तीतुस 2:12। और हमें चिताता है कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताए। देखिए, यहाँ पर प्रेरित पौलुस इस बात को हाईलाइट करके बता रहा है कि संसार की अभिलाषा को छोड़कर हमें संसार की अभिलाषा को छोड़ना है। वही संसार की अभिलाषा, संसार कहने से क्या? अभिलाषा। अभिलाषा कहने से क्या? जहां हम हमारे शरीर की हर बुरी इच्छा को पूरा करते हैं, वो है हमारे लिए संसार। जहां पर प्रभु की आत्मा को हम दुख देते हैं, जहां परमेश्वर के वचन के खिलाफ में चलते हैं, वही है मैं संसार की अभिलाषा को छोड़कर। तो पहले कहता है संयम, भक्ति, संयम, धर्म और भक्ति, ये तीन चीज चाहिए हमको। जब आप संसार को छोड़ देते हो, दुनिया को छोड़ देते हो, इसका मतलब संयम, धर्म, भक्ति। संयम मतलब क्या? जब पाप की कोई सिचुएशन हो जाती है, शैतान आपको लुभाने के लिए आ जाता है और आप जहां बड़ी आसानी से शैतान के हाथ में गिर जाते हो, तो वहां पर आपको संयम रखना है, वहां आपको संयम बरतना है और उस बुरी बातों से, उस पाप से अपने आप को बचाना है। और दूसरा लिखा है भक्ति। संसार की अभिलाषा से दूर होना, वो उसके बारे में तीन बातें बताता है। पहला संयम, और दूसरा लिखा है भक्ति। हमारे अंदर भक्ति होना है। तो ऐसे संसार से बचने के लिए भक्ति का हम उपयोग कैसे कर सकते हैं? हाँ, जब ऐसी संसार की और अभिलाषा की बात आती है, उस समय आप भक्ति को आगे करो। भक्ति कहने से क्या? ओ, जो आप परमेश्वर का वचन सीखे हो उसे आगे करो, जो वायदा सीखे हैं वो आगे करो, जिस परमेश्वर के वचन को आपने पढ़ा है, सीखा है, उस वचनों को आगे करो। और तीसरा लिखा है धर्म और भक्ति। धर्म से हमारे
हर एक अच्छे कामों से, धर्म मतलब अच्छे काम से। तो इस तरह हमको संयम, धर्म, भक्ति से जय पाना है, दुनिया की बातों को जीतना है और हमें आगे बढ़ना है। संयम, धर्म और भक्ति, ये तीन अगर हमारे पास है तो हम संसार की अभिलाषाओं से बच सकते हैं। वही है संसार। संसार की अभिलाषा कहने से संसार, दुनिया, जगत, वर्ल्ड, जो भी है आपको अच्छा लगता है वो वचन। प्रभु की धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और महिमा। ये हुई पांचवी बात। अब मैं आपको छठवीं बात आपको बताना चाहता हूं संसार के बारे में। जो छठवीं बात है, ये जो संसार है प्यारे भाइयों और बहनों, विनाश के लिए रखा हुआ है, नाश के लिए रखा हुआ है। हम पढ़ेंगे दूसरा पत्रस 3 अध्याय उसका 10वां वचन, 2 पीटर चैप्टर 3 एंड वर्स 10। परंतु प्रभु का दिन चोर की नाई आ जाएगा। उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। देखिए यहाँ पर बड़ी सफाई से लिखा है पृथ्वी और पृथ्वी के सारे बातें जल जाएंगी करके लिखा है। जब एक बार परमेश्वर जला देगा तो बाद में ये पृथ्वी रहने वाला नहीं है। लेकिन कुछ डिनोमिनेशन के लोग झूठा प्रचार करते हैं कि स्वर्ग ऊपर नहीं है, स्वर्ग यहीं पर है और इसी पृथ्वी पर हम लोग राज्य करने वाले हैं। यह सरासर गलत है और झूठा प्रचार है। बाइबल अभी हमने पढ़ा है कि परमेश्वर इसे जला के नाश कर देगा। हाँ, लेकिन मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, यह परमेश्वर कब जलाएगा। नॉट इमीडिएटली, तुरंत नहीं। अब हम हैं, इसे अनुग्रह का काल कहते हैं मेरे प्यारे भाइयों बहनों। अब इस अनुग्रह के काल में जब यीशु मसीह का आगमन होगा, गुप्त आगमन, हम सब उसके साथ उठा लिए जाएंगे। तो बाइबल में कहते हैं इसको उठा लिया जाना। प्रभु के साथ हम बादलों में उठा लिए जाएंगे। इसी शब्द को कोई लोग रैप्चर भी कहते हैं, कई लोग उठा लिया जाना जो बाइबल में लिखा है, और कई लोग कहते हैं कि यीशु मसीह के साथ बादलों में मिलना, हाँ, या हमारा स्वर्गारोहण। ऐसे अलग अलग बातें हैं। तो ये सब बात का सार ये की है कि हम प्रभु से बादलों में मिलेंगे। प्रभु का धन्यवाद हो। जब हम प्रभु के पास उठा लिए जाएंगे, फिर पृथ्वी का क्या होगा? फिर पृथ्वी में ट्रिबुलेशन पीरियड शुरू होगा, संकट का काल शुरू होगा, 7 साल तक रहेगा। फिर उसके बाद में क्या होगा? उसके बाद में इसी धरती के ऊपर 1000 साल का राज्य होगा, 1000 साल इसी पृथ्वी पर होगा। फिर उसके बाद क्या होगा? उसके बाद में जो 1000 साल के काल तक हम यहाँ पर रहेंगे और 1000 साल के राज्य के बाद परमेश्वर इस धरती को, इस पृथ्वी को जला के फेंक देगा, नाश करेगा। लेकिन उसके बाद क्या होगा? उसके बाद जो भी है, परमेश्वर हमारे लिए एक पृथ्वी रखा है, लेकिन वो यहाँ नहीं, हमारे लिए ऊपर आसमान में परमेश्वर रखा है एक पृथ्वी। वो पृथ्वी कौन सी है? उसके बारे में है क्या बाइबल में? हाँ है। हम पढ़ेंगे प्रेरित प्रकाशित वाक्य 21वां अध्याय और वचन 1, रेवलेशन चैप्टर 21 एंड वर्स 1। फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा। नया आकाश और नई पृथ्वी को देखा, यूहन्ना कह रहा है। हाँ, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी न रहा। तो यहाँ पर लिखा है पहली पृथ्वी और पहली आकाश जाती रहती और समुद्र भी नहीं रहा, और मैंने नई आकाश और नई पृथ्वी देखी है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु का धन्यवाद। ये नया आकाश और नई पृथ्वी, और आगे आप पढ़ने से नए यरूशलेम के बारे में लिखा है। नया आकाश, नई पृथ्वी और नया यरूशलेम, ये क्या है? नया आकाश, नया पृथ्वी, नया यरूशलेम, ये भी स्वर्ग के भाग है। क्यों? क्योंकि यीशु ने जाते समय कहा था, मेरे पिता के घर में रहने के बहुत से स्थान है। यूहन्ना 14:1-3 आप पढ़ के देखिए। और मैं तुम्हारे लिए एक स्थान बनाने जाता हूं। जो अनेक स्थान है, उसमें नया आकाश है, नया पृथ्वी, नया यरूशलेम है, और नया यरूशलेम के अंदर सियोन है। प्रभु का धन्यवाद हो। एक दिन इसके बारे में भी मैं आपको डिटेल स्टडी वचन के अनुसार दूंगा। तो अब मेरा जो विषय है संसार, ये संसार रहने वाला नहीं है, नेवर।
नहीं रहेगा, ये जला के नाश किया जाएगा अभी का दुनिया। तो इसीलिए अभी के संसार को प्राप्त करने के लिए मत दौड़ो, अब के संसार की बातों के पीछे मत जाओ। अब मैं आपको थोड़े में बताना चाहता हूं ये संसार कहने से क्या। तो अभी आपको पहले बताया है कि संसार कहने से अभिलाषा, हमने ऑलरेडी वचन में से पढ़े। अब और भी बताना चाहता हूं, संसार कहने से कभी कभी हमारा फ्रेंड सर्कल हो सकता है। हमारा फ्रेंड सर्कल, कौन से फ्रेंड सर्कल के बारे में मैं बोल रहा हूं? मैं उन फ्रेंड सर्कल के बारे में बोल रहा हूं जो गंदी बातें, जो गंदे काम करते हैं, जो बुरे बुरे बात करते हैं, बुरे काम करते हैं। ऐसे फ्रेंड सर्कल से आपको बाहर आना है। हो सकता है आपका फ्रेंड अन्य जाति का होगा, कोई बात नहीं। वो दूसरे धर्म का होगा, कोई बात नहीं। वो दूसरे जात का होगा, कोई बात नहीं। लेकिन अच्छा स्वभाव होने वाला, अच्छा स्वभाव है तो आप जरूर उससे फ्रेंडशिप कर सकते हो। लेकिन अगर आपका मित्र, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे विश्वासी हो या अन्य जाति का हो, अगर आपको बुरी बातों की ओर ले जा रहा है तो वही है आपके लिए दुनिया, वही है आपका संसार। तो इस संसार से आपको बाहर आना है, यही है वो संसार। संसार कहने से कभी कभी हमारे फैशन हो सकते हैं। हमारे फैशन कौन से कि इतने ज्यादा हम दुनिया में चले जाते हैं कि कभी कभी सामने वाला व्यक्ति हमें देखकर उसे लज्जित होना पड़ता है। ऐसे बातों की जो है, उस बातों के बारे में मैं कह रहा हूं। ऐसे बातें कहने से वो दुनिया को बताते हैं। और संसार कहने से क्या? संसार कहने से हमारे विजिटिंग कहने से हमारी भेंट। कभी कभी हम ऐसे जगह में भेंट देते हैं कि बहुत ही शर्म की बात है। उन बातों का मैं उल्लेख भी नहीं करना चाहता हूं। ऐसे गंदे गंदे जगहों में जाना, ऐसे गंदे गंदे जहां चलते हैं, आप लोग मुझसे भी ज्यादा जानते हो, मैं उन बातों का नाम भी नहीं लेना चाहता। ऐसे जगह में खास करके जवान लड़के और लड़कियों से मैं बोल रहा हूं, माता पिता को लगता है कि पढ़ाई के लिए गए हैं, फ्रेंड्स के पास गए हैं, काम के लिए गए हैं। लेकिन आजकल दुनिया में ऐसे कई कई गंदे चीजें बने हैं। तो वहां की जो विजिटिंग है, वहां हम भेंट देते हैं, वहां जो संसार की खुशी को लूटते, वो है संसार, वो पाप है संसार। तो इन सारे संसार से अपने आप को बचाए रखना है। और संसार कहने से क्या? और संसार कहने से वो बात जहां हम हमारा समय अनावश्यक बर्बाद करते हैं, फिजूल बातों के पीछे जाके समय बर्बाद करते हैं, अनावश्यक चीजों में बर्बाद करते हैं, जैसे कि मोबाइल जैसी बातें हुए उसके अंदर बर्बाद कर देते हैं समय को, या और फिजूल बातों में बर्बाद करते हैं। तो यही है संसार, इससे हमें बचना है। और संसार कहने से क्या? संसार कहने से सिनेमा, नाटक, ये जो है गंदी गंदी बातें जहां हम देखते हैं, वहां की बातें हमारे ख्याल में आते हैं, ये है वो संसार। व्यसन की बात, सिगरेट हो सकता है, शराब हो सकता है, और भी गंदे बुरे व्यसन हो सकते हैं, कि ये सब है संसार, हमें इससे बचना है। और भी आगे मैं एक बात के बारे में आपको बताऊंगा, जो धन और पैसा, वो भी कभी कभी हमारे लिए संसार बन सकता है। नॉट ऑलवेज बट समटाइम्स, वो मैं आगे आपको बताने वाला हूं। लेकिन मैंने अभी जो बताया है, हमारे फ्रेंड सर्कल, हमारे ऐसे गंदे फैशन, ऐसे हमारे गंदे गंदे जगहों में हम भेंट देना, या हमारा समय बर्बाद करना फिजूल बातों में, सिनेमा, व्यस्त, ये सारे बातें हैं संसार। और कभी कभी ऐसा होता है कि दुनिया की रीति रिवाज, कई लोग कुछ जश्न मनाते हैं, त्योहार मनाते हैं, और हम भी उनके साथ जाके अन्य जातियों का पर्व मनाते हैं, अन्य जातियों के जो त्योहारों में भाग लेते हैं। ये सब है संसार मेरे भाइयों, मेरे बहनों। तो इसीलिए लिखा है, मनुष्य ने सारे संसार को कमा लिया और अपने आत्मा का नाश किया, तो क्या लाभ? इसीलिए मैंने कहा आपको सोचना है, आपको जांच के देखना है। ऊपर मैंने 6 बातें आपको अभी बताया है,
यह है संसार और संसार की बातें, इससे आपको बचना है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको बचना है मेरे भाइयों और मेरी बहनों। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। तो मैं अब आपको बताता हूं कि जो आत्मिक लोग हैं, जो परमेश्वर के लोग हैं, वो संसार को दूर कैसे रख सकते हैं, दुनिया को हम कैसे दूर रख सकते हैं। कई बार कुछ लोग कहते हैं हम ऐसा करने से ही दुनिया में जी सकते हैं, नहीं तो हमारा खाना पीना मुश्किल हो जाएगा, हमको कुछ लाभ नहीं मिलेगा, हमको कुछ प्रोग्रेस नहीं कर सकते हम। मैं आपको अब दो वचन बताने वाला हूं जो आत्मिक लोग हैं, उस वचन को ध्यान से सुनिए और ध्यान से देखिए। जहां प्रभु अगर आपके साथ है तो आप कैसे आशीषों को प्राप्त कर सकते हो, इस बात को मैं हाईलाइट करना चाहता हूं। जब यीशु मसीह साथ है तब भी हम आशीषों को पा सकते हैं। यह नहीं कि केवल दुनिया और दुनिया के लोग होने से ही थोड़ा देर हमें यीशु को दूर रखना, थोड़ा देर बाइबल को दूर रखना, कदापि नहीं हो सकता ये बात। हम पढ़ेंगे लूक रचित सुसमाचार 5वां अध्याय वचन 5 और 6। लूक 5 वर्स 5 and 6। शमौन ने उसको उत्तर दिया कि हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ न पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। देखिए यहाँ पर शमौन कहता है, पतरस कहता है यहाँ पर कि प्रभु हमने पूरी रात जाल डाली लेकिन हमें कुछ नहीं मिला। लेकिन जब यीशु मसीह उनके साथ गया, जब यीशु और वो दो साथ में हो गए, जब यीशु मसीह उनके संगति में है, यीशु उनके साथ में है, तब उन्होंने जाल डाला और इतनी मछलियां मिल गई कि पूछो मत। वही है, अगर यीशु आपके साथ है ना, आपको सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ आप पा सकते हो। प्रभु का धन्यवाद हो। और भी एक जगह यीशु ने कहा मेरे सिवा तुम कुछ नहीं कर सकते। ये दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं। यदि हम पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय और वचन 5, वहां आप समझ सकते हो। जॉन 15 and verse 5। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। इसका मतलब यीशु मसीह को छोड़ के आत्मिक लोग कुछ नहीं कर सकते। मैं आप यीशु को छोड़ के कुछ नहीं कर सकते। तो हमें संसार को पकड़ के नहीं रहना है, संसार के साथ में नहीं रहना है, यीशु के साथ रहना है। यीशु के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। यीशु पतरस के साथ आ गया, भरपूर मच्छियां मिल गए। अरे प्रभु आपके साथ है, आपके बिजनेस के साथ है, क्यों डरते हो? आपको भरपूर मिलेगा। प्रभु आपके काम के जगह में है, प्रभु आपको भरपूर देगा। जो आपकी आमदनी, यीशु साथ है, भरपूर बॉस हो गया आपको। आपको बचेगा इतना, आपका सारी जरूरत पूरा होके बच जाएगा, इतना आपको मिलेगा अगर आप दुनिया को अलग करने से आपसे। ये वचन 16 का जो 26 वचन मैंने बताया मत्ती, मनुष्य सारे संसार को प्राप्त करे, अपनी आत्मा को नाश करे, उसे क्या लाभ? यदि अपने प्राण की हानि करे तो उसे क्या लाभ? इसके ऊपर ध्यान दो मेरे भाइयों बहनों, ध्यान दो इस वचन के ऊपर। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। अब मैं आपको पैसे के बारे में बताने वाला हूं। कभी कभी पैसा भी हमारे लिए दुनियादारी हो सकता है, वर्ल्ड बन सकता है। तो पैसे से हमें कैसे बचना है, यह भी मैं आपको थोड़ा बताता हूं। हाँ देखिए, मैं पैसे के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं हूं। पैसा हमें चाहिए। अगर पैसा नहीं रहेगा तो हम कैसे जीवन बिताएंगे? जब आपके पास पैसा रहेगा, आप अच्छे से रह सकते हो, अच्छे कपड़े डाल सकते हो, अच्छा खाना पीना आप कर सकते हो। आपके पास पैसे हैं, आप अपने बच्चों को अच्छा एजुकेशन दे सकते हो। अगर आपके पास पैसे हैं, आप कभी कठिन समय आया तो हॉस्पिटल के लिए खर्चा कर सकते हो। आपके पास पैसे, आप प्रभु की सेवकाई के लिए खर्चा कर सकते हो। तो कई कामों के लिए हमें पैसा चाहिए, इसीलिए उसके मैं खिलाफ में नहीं हूं, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन अगर पैसे के बारे में आपका विचार ऐसा होता है तो वहां आप मार खा जाओगे। यदि पैसे के बारे में आपके विचार अगर ऐसे होंगे, तो यदि पैसे के बारे में आपका ख्याल, आपका प्लान,
आपका ये हो गया, ऐसा होगा तो आप मार खाओगे, संसार के बन जाओगे, कैसा होगा तो आइए हम जाएंगे लूक के पास। लूक क्या कहता है, लूक से हम पढ़ेंगे, लूक से हम सीखेंगे। जो प्रभु का दास है वो क्या कहता है। लूक रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय 16 से 19, लूक 12, 16, 17, 18 एंड 19 वर्ड्स ध्यान से सुनिए। उसने उनसे एक दृष्टांत कहा कि किसी धनवान की भूमि बड़ी उपज हुई। तब वह अपने मन में विचार करने लगा कि मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं जहाँ अपनी उपज इत्यादि रखूं। और उसने कहा, मैं यह करूंगा, मैं अपनी बखारियां तोड़कर उनसे बड़ी बनाऊंगा और वहां अपना सब अन्न और संपत्ति रखूंगा और अपने प्राण से कहूंगा कि प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चयन कर, खा पी, सुख से रह। प्रभु का धन्यवाद हो। देखिए यहाँ पर एक मूर्ख व्यक्ति के संभाषण को देखिए। एक मूर्ख व्यक्ति, बोलने से अच्छा मैं बोलूंगा एक मूर्ख धनवान की बात देखिए। यहाँ पर ये इसने खेत में बोया और बहुत अच्छा फसल मिला, उसको अच्छा प्रॉफिट हुआ है। यदि आज के दुनिया के बारे में कहा जाए तो बहुत प्रॉफिट हुआ, बहुत अच्छा बिजनेस चला, बहुत पैसा आ गया, अच्छा लाभ हुआ। तो उसने क्या सोचने लगा अपने मन में, 17 वचन में वो कहता है, वो सोचने लगा, अरे बाप, मुझे इतना मिला, मैं अभी कहां रखूं। वही है जब हमें बहुत नफा हो जाता है, बहुत पैसे आ जाते हैं, हम लोग सोचने लगते हैं कि कहां इसे इन्वेस्ट करे, कहां इसे ये करे। उसमें कोई गलत बात नहीं है कि हमको प्लान करना ही चाहिए कि कहां हम लोग इसको रखें। लेकिन कई लोग परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करते हैं, खुद ही प्लान करने लग जाते हैं कि हम यहाँ इन्वेस्ट करेंगे, यहाँ इन्वेस्ट करेंगे, यहाँ शेयर्स लेंगे, यहाँ ये करेंगे, वहां करेंगे। वो इस मूर्ख धनवान के समान है। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, कदापि ऐसा न करे। आपको प्रॉफिट हो गया, आपके पास पैसा है, पहले प्रार्थना करो, परमेश्वर से पूछो, मैं इसका उपयोग कैसे करूं, कहां इन्वेस्ट करूं, कौन से बैंक में लगूं, कहां लगाऊं। ऐसा परमेश्वर से पूछ के करो, अन्यथा इस मूर्ख व्यक्ति के तुलना में आप भी आ जाओगे। और 18 वचन में वो क्या कहता है, मैं बड़े बड़े बखारियां बनाऊंगा, मैंने से गोडाउन बनाऊंगा। अब मैं बड़े बड़े गोडाउन बनाऊंगा, मैं बड़ा बनाऊंगा, अपने बिजनेस को बड़ा करूंगा। हमारी भाषा में बिजनेस बड़ा करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। और 19वां वचन में क्या कहता है, वो अपने प्राण से कहता है, ए प्राण, खा पी, हाँ, सुख से रहे, चैन से रहे, चैन कर, खा पी, मैंने तेरे लिए बहुत कमा के रखा है, बहुत कमा के रखा है। इसलिए कुछ लोग बोलते हैं, हमारी कई पीढ़ियां बैठ के खाएंगे, मैंने इतना कमाया है। प्रेज द लॉर्ड। तो प्यारे भाइयों और बहनों, ऐसा ये मूर्ख व्यक्ति प्लान बना रहा है और सोच रहा है, तभी उसको रिप्लाई आ गया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। उसको उत्तर आ गया, किसके पास से, बड़े बाप के पास से, ऊपर से, जो दुनिया का बनाने वाला है, सृजनहार है। उसने उसके सोच विचार के लिए रिप्लाई भेज दिया। कौन सा रिप्लाई भेज दिया? बहुत अच्छा रिप्लाई भेज दिया है। और ये रिप्लाई आपके लिए, मेरे लिए नहीं होना चाहिए। ये मूर्ख लोगों के लिए ठीक है, मूर्ख धनवानों के लिए ठीक है। हम पढ़ेंगे उस वचन को। लूक रचित सुसमाचार 12 अध्याय और वचन 20 का रिप्लाई आया। लूक 12:20। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा? जैसे यहाँ पर लिखा गया है, ये मूर्ख, देखिए परमेश्वर का जवाब कैसे आ रहा है, देखिए परमेश्वर का रिप्लाई कैसे आ रहा है वहां पर। हे मूर्ख कह के परमेश्वर वहां पर बोल रहा है उस धनवान को, क्योंकि उसने अपने मन की योजना किया, अपने मन का प्लान किया है। उसने क्या बोल रहा है अपने मन में? उसको लगा अगर आज के दुनिया में ये बात है तो आज के दुनिया में आज के मूर्ख धनवान कहेंगे, बैंक बैलेंस मेरा है, नौकर मेरा है, बंगला मेरा है, गाड़ी मेरे हैं, सब कुछ मेरा है। तो परमेश्वर कहेगा तो सब कुछ तेरा है,
बैंक बैलेंस भी तेरा है, नौकर भी तेरा है, बंगला भी तेरा है, गाड़ी भी तेरी है, सब कुछ तेरा है, लेकिन तेरे नाक में का श्वास वो तेरा नहीं है। तेरे नाक में का श्वास वो मेरा है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद। याद रखिए, सब कुछ आपका है, प्रॉफिट आपका है, लेकिन आपके नाक का श्वास यह आपका नहीं है, वो परमेश्वर का है। इसीलिए हर बात में परमेश्वर से प्लान करो, परमेश्वर के पास बैठो, प्रार्थना के साथ निर्णय लो, अन्यथा ये धन भी आपके लिए संसार बन सकता है, ये धन भी आपके लिए वर्ल्ड बन सकता है। और इस पैसे के बारे में एक बार पतरस ने क्या कहा आपको मालूम है? मैं आपको बताना चाहता हूं उस वचन को भी। एक बार पतरस ने इस पैसे के बारे में क्या कहा, हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम 8वां अध्याय का 20वां वचन, Acts 8 and verse 20। पतरस ने उससे कहा, तेरे रुपये तेरे साथ नाश हो, क्योंकि तूने परमेश्वर का दान रुपयों से मोल लेने का विचार किया। देखिए यहां पर शिमोन के बाद शिमोन से पतरस कह रहा है। शिमोन ने पतरस से कहा, मुझे भी वो वरदान दे जिस पे मैं हाथ रखूं उसे पवित्र आत्मा मिले, हाँ मैं तुम्हें रुपया दूंगा। उस समय पतरस उससे क्या कहता है? पतरस ने शिमोन से कहा, तेरे रुपये तेरे साथ नाश हो जाए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तेरे रुपये तेरे साथ नाश हो जाए। पैसे को बाइबल ये इंपॉर्टेंट देता है। तो पैसा हमारे लिए मायना नहीं रखता है। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर की आशीष मायने रखती है। परमेश्वर की आशीष हमारे लिए काफी है। जो आशीष आपके हृदय को, आपके मन को नित्य जीवन के लिए तैयार करे, वो मायने रखती है, न कि आप आपके पैसे से क्या क्या खरीद सकते हो। वो पतरस कहता है, तेरा पैसा और तू नाश हो जाए। पैसे की परिभाषा आपको मालूम है क्या? अर्थशास्त्र में, इकोनॉमिक्स में जो ये पैसा होता है, ये पैसे का जो परिभाषा, जिसे हम कहते हैं व्याख्या या डेफिनेशन, क्या है? डेफिनेशन ये है कि जो खरीदी करने, कुछ भी चीज खरीदी करने की ताकत जिसमें है वो है पैसा। कुछ भी चीज खरीदी करने की ताकत जिसमें है उसे कहते हैं पैसा। यह है परिभाषा, यह है व्याख्या। यदि मराठी में कहा जाए तो खरेदी शक्तीचे पाठबळ म्हणजे पैसे। अर्थशास्त्रामध्ये ही व्याख्या है। लेकिन बाइबल में पैसे की व्याख्या क्या है आप जानते हो? बाइबल पैसे का डेफिनेशन क्या दे रहा है? बाइबल पैसे का डेफिनेशन क्या दे रहा है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। पहले थिमोथी 6वां अध्याय और वचन 10, 1 थिमोथी चैप्टर 6 एंड वर्स 10। क्योंकि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए कितनों ने विश्वास से भटककर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। देखिए यहां पर क्या लिखा है? रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराई का जड़ है। सब प्रकार की बुराई का जड़ है पैसे का लोभ, रुपये का लोभ। हमें लोभ नहीं चाहिए। हा? तर हे पैसे म्हणजे सर्व वाईटाचा मूळ आहे। पैशाचा लोभ म्हणजे सर्व वाईटाचा मूळ आहे। मनी इज द रूट ऑफ ऑल इविल। सारे बुराइयों का वो जड़ है। ये बाइबल इसकी परिभाषा देती है, व्याख्या देती है। इसीलिए कभी कभी ये पैसा भी हमारे लिए दुनिया बन सकता है, पैसा भी हमारे लिए वर्ल्ड बन सकता है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, मनुष्य ने सारे संसार को जीत लिया, दुनिया को जीत लिया और अपनी आत्मा को नाश किया, अपने मन को नाश किया, तो अपने प्राण को नाश किया, तो उसे क्या लाभ होगा? तो प्यारे भाइयों बहनों, मैं आपको समझाना चाहता हूं, पैसा या धन या संपत्ति या संसार की खुशी के पीछे मत जाओ। अपने आत्मा के बारे में सोचो। प्रभु का धन्यवाद। इसका मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप कंगाल बनो, दरिद्र बनो, नहीं, आप भी धनवान बनना है। आप भी स्पिरिचुअली और मटेरियली स्ट्रांग बनना है, लेकिन परमेश्वर को साथ में रखकर, परमेश्वर को छोड़ के आपको कुछ भी नहीं करना है। जो यूहन्ना 15:5 में मैंने बताया था आपको,
परमेश्वर को छोड़ के हमें कुछ भी नहीं करना है। परमेश्वर हमारे साथ में होना चाहिए, जो लूक 5वां अध्याय 5-6 में मैंने बताया। आपको परमेश्वर को साथ में रख कर ही आपको सब कमाना है। परमेश्वर का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और महिमा हो। तो मैं आपको यह कह रहा हूं कि दुनिया और दुनिया की बातों से हमको दूर रहना है, यह भी मैं बोल रहा हूं। और जो हमें जरूरी है वो तो परमेश्वर हमें देगा ही। हमें क्या करना है? अभी आपने अब तक मेरा मैसेज सुना, संदेशा सुना। हमें क्या करना है ये मैं आपको बताना चाहता हूं। हमें क्या करना है? अब प्रभु का धन्यवाद। अब मैं आपको एक वचन बताता हूं, उस वचन के अनुसार आपको करना है और चलना है। कौन सा वचन मैं आपको बताऊंगा? अब मैं आपको बताऊंगा मत्ती रचित सुसमाचार 6वां अध्याय और वचन 11, मैथ्यू 6:11। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। देखिए प्रभु ने क्या सिखाया है। प्रार्थना में प्रभु ने यह सिखाया है, हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। बस इससे ज्यादा आपको मांगने की जरूरत नहीं है। अगर चाहिए तो परमेश्वर खुद देगा आपको। अगर प्रभु देता है ना, आप ले लो, मत करके मत बोलो प्रभु से। अगर प्रभु आपको हजारों की तादाद में दे रहा है, ले लो। लाखों में दे रहा है, ले लो। करोड़ों में दे रहा है, ले लो। अगर प्रभु दे रहा है तो। लेकिन आपकी ओर से रुपयों का लोभ लेकर, परमेश्वर के रुपयों का लोभ लेके पैसा कमाने के पीछे मत जाओ, क्योंकि बाइबल ने कहा सारी बुराई का वो जड़ है। चालाकी से पैसे मत कमाओ, बुराई से पैसे मत कमाओ, किसी को ठग कर पैसे मत कमाओ, किसी को बर्बाद करके पैसे मत कमाओ। जो आपके तकदीर में है, जो परमेश्वर देना चाहता है, सही मार्ग से उसे ले लो। वो आपके लिए आशीष का कारण बनेगा। नहीं तो यही पैसा आपके लिए फांसी का फंदा बन जाएगा, आपके परिवार के लिए फांसी का फंदा बन जाएगा, आपके बच्चे के लिए फांसी का फंदा बन जाएगा आगे चल के। इसीलिए जो परमेश्वर योग्य रीति से देता है वही। और आपको क्या मांगना है? आपको पैसे बिल्कुल भी मांगने के लिए नहीं बताया है। आपको एक ही मांगने के लिए प्रभु ने बताया, हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। बस इससे बढ़ के आगे हमें कुछ भी नहीं चाहिए। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। अब मेरा मैसेज यहां पर खत्म हुआ है। मैसेज मेरा खत्म हुआ, लेकिन इसका सारांश मैं आपको बताना चाहता हूं, ताकि आपका जम्बलिंग ना हो, आप विचलित न हो, कि आप ऐसे न सोचे कि बाबा अब मैं क्या करूं। तो मैं 2 वचन सारांश में बताऊंगा, वही है आपका फाइनल डिसीजन। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि मेरे दिन भर की रोटी आज हमें दे, यह आपको याद में रखना है हमेशा। ओके, और 2 वचन बता के मैं इसका सारांश अब समाप्त करने पर हूं। प्रभु का धन्यवाद हो। पहला वचन मैं आपको बताना चाहता हूं, लूक 12:15, लूक चैप्टर 12 एंड वर्स 15। और उसने उनसे कहा, चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। यहां पर भी संपत्ति के लोभ से बचो, ऐसा करके प्रभु ने कहा है। संपत्ति के लोभ से बचो, गलत चाल मत चलो, संपत्ति के लिए गलत रास्ता मत लो, यहां पर भी बताया है। यही है संसार। अगर आप गलत रास्ता देखते हो, किसी को फंसाते हो, लूटते हो, भले वो 100 रुपया हो या 1 लाख हो, कुछ भी हो, चालाकी से आप लेते हो, आप संसार में फंस चुके हो। संसार के साथ हम नाश नहीं होना है, हम बचना है। इसीलिए वचन में आपके लिए पेश किया हूं। यहां क्या लिखा है? किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होती। लूक 12:15 और एक बार पढ़ो आपके बाइबल में, आपके वचन में, हर भाषा में। आप लोग, आपको जो भाषा इजी लगती है उसमें पढ़िए। यहां लिखा है सफाई से, किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होती।
इसका मतलब आपके पास धन है, संपत्ति है, इसका मतलब आपको जीवन मिला, ऐसा नहीं। आप बहुत धनवान हो, आपको अनंत जीवन मिला, ऐसा नहीं होता। यही लूक 12:15 में लिखा है। आपके पास बहुत कुछ है और आपको जीवन मिल गया, ऐसा कभी भी नहीं है। यही लूक 12:15 में लिखा है। यही सारांश का मेरा पहला वचन है। धन संपत्ति से आप स्वर्ग में नहीं जा सकते। प्रेज़ द लॉर्ड, आप नहीं जा सकते। वो आपका जीवन नहीं है। आपका जीवन है प्रभु के साथ व्यतीत करना। प्रभु का धन्यवाद हो। आपको लोभ नहीं करना है। वही लूक 12:15 जो मेरा सारांश, वही वचन है। लूक 12:15। आपको संपत्ति की लालची नहीं करना है। और आप ये भी मत सोचो कि बहुत पैसा आने से मुझे जीवन मिल गया। नहीं, कदापि नहीं। यह है मेरा सारांश का पहला वचन। और मेरे सारांश का दूसरा वचन है कि हमें इसमें जीवन नहीं है। बहुत संपत्ति की बहुतायत में जीवन नहीं है। लूक 12:15 में पढ़े तो फिर हमारा जीवन किस में है? कहां पर हमारे लिए जीवन है? हम पढ़ेंगे नीति वचन 4 अध्याय और वचन 23, प्रोवर्ब चैप्टर 4 एंड वर्ड्स 23। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। प्रभु का धन्यवाद हो। यहां है जीवन कहां है करके लिखा है। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। यही है मन कहने से हमारा हृदय, यही है हमारा प्राण, यही है हमारा आत्मा। इसकी रक्षा करने के लिए कहा है। सबसे ज्यादा आपको आपके हृदय की रक्षा, आपके मन की रक्षा, आपके प्राण की रक्षा, आपके जीवन की रक्षा करने के लिए कहा है। यहां नहीं लिखा है कि पैसे, धन, संपत्ति और दुनिया, बुराई, गंदे बात, गंदे चीज, इससे अलग रहने के लिए कहा है। अगर आप उस सब से अलग होते हो, यही है मनुष्य ने सारे संसार को जीत लिया और अपना आत्मा सुरक्षा में नहीं रखा, अपने प्राण सुरक्षा में नहीं रखा, तो वो नरक का भागीदारी हो सकता है। तो ये दो वचन के सारांश को कभी भी नहीं भूलना। संपत्ति के लालच में, लोभ में जाकर संपत्ति कमाने से वो संपत्ति आपका जीवन नहीं है। लूक 12:15 में हमने पढ़ा है। और जीवन कहां मिलेगा आपको? जीवन सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, अपने हृदय की रक्षा कर, अपने जीवन की रक्षा कर, अपने आत्मा की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्तोत्र यही है। प्रभु का धन्यवाद हो। तो मेरे भाइयों और मेरी बहनों, आज को जो वचन मैंने आपको बताया है, हमें संसार के पीछे नहीं जाना है। प्रभु के वचन के पीछे हमें आत्मा के बारे में हमें सोचना है। हमें दुनिया के बारे में नहीं सोचना है, दुनिया के लोगों के बारे में नहीं सोचना है, हमें हमारी आत्मा के बारे में सोचना है। कभी कभी हमारे लाइफ में, हमारे जीवन में भी उस मूर्ख धनवान के जैसे हम हो जाते हैं, परमेश्वर को भूल जाते हैं, परमेश्वर की बातों को भूल जाते हैं। ऐसा कदापि ना होने पाए। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। जो 6 पॉइंट संसार के बारे में मैंने आज आपको बताया था, उसे भी आप नहीं भूलना, वो भी आप याद रखना। और जो ईश्वरीय लोग हैं, जो स्पिरिचुअल लोग हैं, उनके साथ परमेश्वर है, यीशु है, तो उनको सब कुछ है। ये नहीं कि भाई धन संपत्ति मेरे साथ वो नहीं है, ये नहीं है, ये मिनिस्टर नहीं है, वो मिनिस्टर नहीं है, जरूरत नहीं है, यीशु काफी है हमारे लिए। तो वही है लूक 12:15 और नीति वचन 4:23 को आप नहीं भूलना। और उसी तरह मत्ती 6:11 ये 3 वचन को भी आप नहीं भूलना। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, बस प्रभु आपको आशीषों से भर देगा। प्रभु आपको आशीषों से लगातार भरता रहेगा। आइए हम अपने जीवन को प्रभु के लिए सौंप देंगे। आइए अपने आप को आज जांचो, सोचो, विचार करो। थोड़ा देर में दे रहा हूं, विचार करो। मैं शुरू में ही कहा, आपको सोचने की जरूरत है इस वचन के लिए। कई बार हम हमारे ऐसे फ्रेंड्स के पीछे जाते हैं जो गंदा और दुनिया का और बहुत ही घिनौने काम करने वाला, ऐसे संगति को हमको छोड़ना है। ऐसे ऐसे जगह में आप कभी नहीं जाना है।
वही है हमारे लिए दुनिया। कभी कभी दुनिया का पर्व या ऐसे त्योहारों के पीछे मत जाना, व्यसन के पीछे नहीं जाना, गंदे जगह में नहीं जाना। अपने आप को बचाओ दुनिया से। और मैंने कहा ये धन संपत्ति की लालच भी कभी कभी हमारे लिए ये संसार बन सकता है। इसीलिए अपने जीवन को अलग करो, अपना जीवन परमेश्वर के लिए सौंप दो, अपने आत्मा की रक्षा करो, अपने प्राण की रक्षा करो, अपने जीवन की रक्षा करो। इसी में जीवन का मुख्य स्तोत्र है। और परमेश्वर करे कि आप इस वचन को भली भांति समझो और अपने आत्मा की रक्षा करो। हमारा यीशु बादलों में आने का समय हो गया है। किसी भी वक्त, किसी भी समय में वो आ सकता है। हम प्रभु के साथ उठाए जाना, इस बात की चौकसी में रहो। परमेश्वर आज के वचनों से आपको आशीषित करे। प्रभु का धन्यवाद हो। प्यारे प्रभु, धन्यवाद करते प्रभु जी, आज का इतवार का दिन आत्मा और सच्चाई में तेरी आराधना करने के लिए तूने हमें मदद किया, इसलिए हम धन्यवाद करते। विशेष कर आज से सारे गिरजाघर खुलने के लिए तूने मदद किया, इसलिए हम धन्यवाद करते। इस सौभाग्य को प्रभु जी हमें दिया, इसलिए हम धन्यवाद करते प्रभु जी। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु। आज भी तेरे गीतों को गाकर तुझ में मगन होने के लिए तूने मदद किया, धन्यवाद करते प्रभु। तेरे वचनों के द्वारा आज तूने हमसे मुलाकात किया, आज तूने हमें चेतावनी दिया, इसलिए हम धन्यवाद करते। हमने वचन में देखा कि यदि एक मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण को नष्ट करे तो उसे क्या लाभ है। हमने देखा कि संसार कहने से क्या क्या है प्रभु जी, तेरे वचन को बैर करना वो संसार है प्रभु। तेरे वचन को बैर करने बिना प्रभु, तेरे वचन को प्रेम करने के लिए, तेरे वचनों पर ध्यान करने के लिए हमें मदद कर प्रभु। जैसे तू और तेरे चेले इस संसार के नहीं थे प्रभु जी, उसी प्रकार हम भी संसार के नहीं प्रभु जी। हमारे मन को नया करने के लिए मदद कर प्रभु जी। इस संसार के सदृश न बनते हुए हमारे बुद्धि नया होने दे, ताकि हमारा चाल चलन भी बदलता जाए प्रभु जी। हालेलुया। हमने प्रभु जी इस संसार के लोगों को प्रभु जी उस संसार के साथ हमारा प्रभु जी बैर होने दे प्रभु जी। अभिलाषाओं से हमें दूर रख प्रभु जी। तेरे धार्मिकता और तेरे प्रभु जी धर्म के पीछे लगने के लिए हमें मदद कर प्रभु जी। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद। संसार के पैसों के पीछे न जाते हुए, जैसे हमने उस मूर्ख धनवान के बारे में देखा, उस प्रभु जी उसने सब कुछ कमाया लेकिन उसके प्राण कहाँ गया प्रभु। इन दिनों में प्रभु जी संसार के बातों में, पैसों के पीछे न जाते हुए प्रभु जी हमारे प्राण की रक्षा करने के लिए हमें मदद कर। हमने देखा कि पैसों का लोभ ये सब प्रकार की बुराई का जड़ है प्रभु जी, इसलिए पैसों के पीछे न जाते हुए प्रभु जी हमें प्रभु हमारे मन की रक्षा करते हुए उस नित्य राज्य के लिए तैयार होने के लिए मदद कर। क्योंकि तूने हमें कहा है हमारी रोज की रोटी तो हमें देने के लिए, उसके लिए प्रार्थना करने के लिए कहा है प्रभु जी। धन इकट्ठा करते हुए इस धन के पीछे नाश होने बिना प्रभु तेरे नित्य राज्य के लिए तैयार होने के लिए, हमारे प्राण की रक्षा करने के लिए और हमारे प्राण के लिए जो कुछ करना है उसके पीछे लगे रहने के लिए मदद कर प्रभु। तुझसे अलग होकर हम कुछ नहीं कर सकते प्रभु, इसलिए तुझ तेरे साथ जुड़े रहकर प्रभु तेरे पीछे चलने के लिए हमें मदद कर। वचन सुनने में हर एक को आशीष कर, तेरे नित्य राज्य के लिए तैयार कर। आत्मा प्राण शरीर तेरे हाथों में सौंप देते यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। Now may the grace of our Lord Savior Jesus Christ, love of the Father, and sweet fellowship of the anointing of Holy Spirit rest and abide with us all, now and until Jesus comes in His glory. Amen. Praise the Lord. प्रभु आप सबों को आशीष करे। प्रभु का धन्यवाद हो।